जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम आपको सुनाएंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो समय पे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, जैसे जैसे मैं एकादशी की कथाएं सुनता जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे प्रत्येक एकादशी की कथाएं सुनने की जिज्ञासा और अधिक बढ़ती जा रही है। हे श्री कृष्ण, अब कृपा करके आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे मधुसूदन, कृपा करके आप यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था। लोमश ऋषि ने मानधाता को जो कुछ भी बताया वो मैं तुमसे बताने जा रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस धरती पर मनुष्य बहुत से पाप करता है, तो क्या कोई ऐसा व्रत है जिससे मनुष्य पापों का मोचन कर सकता है? कृपा करके ऐसा कोई सरल उपाय बताएं जिससे सफलता से सभी पापों से छुटकारा पाया जा सके। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था जिसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहां हमेशा वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह हमेशा अनेकों प्रकार के फूल खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थीं तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम का एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा ने उसको मोहित कर उसकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। उसी समय कामदेव भी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने मंजू घोषा को देखा और उनके मन की स्थिति जान ली और उनकी मदद करने की सोची। मंजू घोषा की मदद करने के उद्देश्य से कामदेव ने अपना धनुष महर्षि मेधावी पर चलाया। महर्षि मेधावी उस समय युवा अवस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। कामदेव के छोड़े हुए धनुष के प्रभाव से मेधावी ऋषि उस अप्सरा पर मोहित हो चुके थे और वे शिव भक्ति को भूल गए थे और काम के वशीभूत होकर वह उस स्त्री के साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात किसी का भी ज्ञान नहीं रहा तथा अत्यंत दीर्घ काल वे दोनों रमण करते रहे। उसके बाद मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब बहुत समय हो गया है, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि बोले कि हे मोहिनी, तुम अभी संध्या को तो आई ही थी, सुबह होते ही चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने बहुत लंबा समय रमण करते हुए व्यतीत कर दिया। मंजू घोषा ने एक बार फिर से कहा कि हे विप्र, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा कि हे रूपसी, अभी आपको आए अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और अधिक यहाँ ठहर जाओ। मुनि की बात सुनकर अप्सरा कहने लगी कि आप स्वयं ही विचार कीजिए कि आपके पास आए कितना समय व्यतीत हो गया है और अब अधिक समय ठहरना यहाँ पर उचित नहीं है। अप्सरा की ये बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें याद आया कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष बीत चुके हैं, तो उस अप्सरा को वे काल रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उनको बड़ा क्रोध आया और वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भौहें तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके होंठ कांपने लगे तथा इंद्रियां अनियंत्रित होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और बहुत दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी बन जा। मुनि के श्राप के प्रभाव से अप्सरा पिशाचिनी बन गई। ये देखकर व्यथित होकर वो बोली कि हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए। कृपा करके बताइए कि इस श्राप का क्या निवारण है और वो किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने कई वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचित बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर
मुनि को अपने क्रोध पर बहुत ग्लानि हुई और साथ ही अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, किंतु मैं फिर भी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से तू मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उस व्रत का सब विधान उसको समझा दिया। उसके बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने हेतु वो अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गया। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया है कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गया है। कृपया आप मुझे इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधिवत और भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमश ऋषि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन करने से सहस्त्र गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी आदि भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में व्यक्ति स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। तो ये थी पाप मोचनी व्रत कथा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन